महत्व है। आज वे दिन ही भीष्म पितामह युधिष्ठिर ने ज्ञान दियो, युधिष्ठिर ने धर्म बतायो। हे राजा, तो ये पृथ्वी पर राज करे। जिस समय भीष्म पितामह शैया पर सोता और अंत घड़ी ने अड़ी के, क्योंकि आज के बाद सूर्य नारायण उत्तरायण चला जाए। आज रो मकर संक्रांति दिन सूर्य नारायण भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करे तो देवता नो दिन चलू जाए। आप आगे माना दक्षिणायन और उत्तरायण। जब दक्षिणायन हुए तो देवता री रात हुए और उत्तरायण हुए तो देवता नो दिन हुए। आपनो जिको नयो साल मनावना वो चेत में आवे, और अन्यत्र कंट्री रे लोग हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी रो मनावे, लेकिन देवता नो जिको नयो दिन है ना वो आज चलो है। तो देवता रो हैप्पी न्यू ईयर आज है। और कह आज रे दिन ही भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर ने धर्म री नीति सिखाई, धर्म पर चर्चा करी और धर्म पर ही ज्ञान दी। और भगवान गीता रे मायने अर्जुन ने भी ज्ञान दियो। 8वां अध्याय रे मायने 24वां श्लोक है। वीर मायने भगवान ये उत्तरायण की बड़ी महिमा बताई कि अर्जुन ये उत्तरायण रे मायने सूर्य वेर जो जीव प्राण छोड़ दे, अगर अच्छा कर्म करोड़ावे तो वो सीधो स्वर्ग चलो जावे। विधि जन्म मरण जी की लीला है, आ मिट जो। तो भीष्म पितामह आज रे दिन राजा युधिष्ठिर ने ज्ञान दियो, और ज्ञान देने के बाद में जो सूर्य नारायण की घड़िया उत्तरायण में प्रवेश करी भी समय आपरी देह त्यागी, आपरी देह त्यागी। और आज रे दिन रो देवड़ो दान रो भी बड़ो महत्व है, और सब बड़ो दान है तिल। अगर आज रे दिन कोई तिल दान करे तो बड़ो महत्व है। आज रे दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा शनि करी तिलाऊ। जन शनि जब पूजा करी तो सूर्य नारायण भगवान प्रश्न हो पड़ा, और शनि ने मकर राशि को राजा बना दिया। पहला तो शनि केवल कुंभ राशि रो राजा हो, लेकिन जब शनि आप रे पिता सूर्य की पूजा करी तो सूर्य भगवान प्रश्न हो और मकर राशि रो भी राजा बना दियो। मकर राशि सूर्य भगवान की चर राशि है। मेष, कर्क, तुला और मकर ये 4 चर राशियां। यहाँ तो मकर संक्रांति हमारे आवे साल में, लेकिन ई मकर संक्रांति रो बड़ो महत्व है। आज रे दिन जीव जीतो पुण्य करे और जीतो दान देवे ना, बीरो महाराज बखान भी करना थोड़ो है। और आज रे दिन ही माँ गंगा जब भगीरथ ले आयो तो वह गंगा जार गंगा सागर में मिली। तो आज बड़ो महत्व है पुनरो ई समय रो। तो आपा सब भक्त गौ मारी सेवा खातर बैठा, आपा ने सब मिल बराबर गौरी सेवा करनी है और गाया रे लिए अपन दान निकालनो है। तो महाराज ये मोटी बेड़ा कौन है? आज रे दिन आप अगर 1 रुपया भी दान कराना गौर निमित्त तो भी रुपये रो सैकड़ों गुना आपने फल मिले। तो आप सभी श्रद्धालुओं, सभी भक्तों बार बार प्रार्थना है कि आज रे दिन लारे मतरिया गौ मारी सेवा में, आज लारे मतरिया, आज अन्नदान, तन मन धन तीनों ही दान करने का बड़ो महत्व है। और आज आप सब मिल बरा और भगवान की अनंत कथा सुना, जिक्र में राजा अम्बरीश की कथा और राजा हरिश्चंद्र की कथा और आगे राजा सगर की कथा, भगवान राम की कथा। और शाम ने समय 4 बजे भगवान ठाकुर जी रो प्रादुर्भाव कृष्ण रूप में हुई। तो सब बार बार निवेदन बड़े प्रेम के साथ कथा सुननी है। और आज आप 2 बजे थोड़ो 20 मिनट विश्राम ले, 20 समय आप जिगोट प्रसाद करोड़ो है भागवत जी वो प्रसाद भी आपने ले। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने काले बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं बताई, जड़ भरत जी कथा बताई। काले री कथा में वृतांत हो कि आप केवल कर्म कर सका, लेकिन फल की आशा कभी नहीं करनी। कि भरत जी महाराज
ऋषभ देव जी का पुत्र हा, लेकिन अंत रे मायने एक हिरणी रे मायने इच्छा रही, हिरणी रे बच्चे रे मायने मन लाग्यो, तो भरत जी का 3 जन्म हुआ। पहले जन्म में राजा बनिया, दूसरे जन्म में हिरण बनिया, और तीसरे जन्म में ब्राह्मण रे घरे जन्म हुयो। और भरत जी भी समय संकल्प कर लियो और गूंगा बन रिया, क्योंकि गूंगे आदमी कोई महाराज संसार की बात कौन करे। फिर खातिर भरत जी जीवन भर भगवान रो भजन करियो, और केवल महाराज भजन रो दूसरो माने कोई काम करो। तो भरत जी महाराज राजा रघुगण ने भी ज्ञान दियो। राजा रघुगण अभिमानी हो, बाकता आपा बड़ी विस्तारू काले श्रवण करी, और आगे आपा भक्त प्रहलाद की कथा सुनी के संसार में आपने किसी भी परिस्थिति में भगवान रो नाम नहीं छोड़ना चाहिए। आपा केवा जन के महाराज लेवा कहीं तो शरीर बेरी है, अरे जिकारा पिता बेरी बन गया भाई कौन छोड़ियो, अपना तो शरीर ही तो है। लेकिन पड़ाजी महाराज रो पिता राजा हो पृथ्वी रो, और राक्षस हो और बड़ो नीच हो। पड़ाजी माथे अनेक प्रकार की यातना, अनेक प्रकार पड़ाजी ने कष्ट दिया, परंतु पड़ाजी महाराज हिम्मत नहीं हारी, भगवान रो विश्वास कौन छोड़ियो, क्योंकि श्रीयादे रो ज्ञान देवड़ो हो। जब श्रीयादे रे ज्ञान रो महाराज तप लाग्यो पड़ाजी रे, तो पड़ाजी इतना पक गया कि राजा हिरण्यकश्यप को कष्ट दे दे थक गयो, लेकिन पड़ाजी महाराज भजन नहीं छोड़े। तो आपा जीवन में भजन करा, कोई बात आ जाए तो आपा भजन ने छोड़ दो। कोई घर में परिवार में संकट आ जाए ना, तो आपा भगवान ने छोड़ दे, हे प्रभु थारी में माला फेरा, मारे घर दुख मत दुख आवे। तो पड़ाजी ने तो महाराज पर्वत पटकता, अग्नि रे मायने जलावता, जल में डूबो देता, सरपा रे मायने छोड़ देता, हाथिया रे मायने छोड़ देता। पड़ाजी ने जेर तक तक पिला दियो, लेकिन पड़ाजी महाराज किसी भी परिस्थिति रे मायने भगवान नारायण रो भजन कौन छोड़ियो। तो आपने जीवन रो जिस दिन आपा लक्ष्य बनाना कि भजन ही मूल आपनो कर्म है, तो ही आपनो जीवन सुधरी, अन्यथा आपनो जीवन नहीं सुधरे। पड़ाजी महाराज खातिर भगवान नारायण नरसिंह रूप धारण करियो, और भक्त प्रहलाद ने भी राक्षसरी कारागृह मुक्त कराया। पड़ाजी महाराज ने बचाया और हिरण्यकश्यप राक्षस रो वध करियो। नर और सिंह रूप धारण करियो, आधो नर और आधो सिंह रो। आगे कथा में सुनी कि इंद्र गुरु रो अपमान करियो, तो इंद्र ने गुरु विश्वजीत ने गुरु बनाया, वीर भी कथा सुनी। आगे दुर्वासा रो अपमान करियो, तो इंद्र जो राजश्री चलियो गयो। समुद्र मंथन री कथा सुनी, और भी समुद्र मंथन रे मायने अमृत निकलियो, और देवता अमृत रो पान करियो। भगवान कच्छप वरा मोहिनी रूप री कथा बा सुनी, और धनवंतरी भगवान कच्छप भगवान और मोहिनी भगवान जी काले कथा सुनी, और बाद में श्याम रे समय आपा वामन अवतार की कथा सुनी कि देवता रो राजा राक्षसा रो राजा हो बलि, और बलि बड़ो यज्ञ करियो। शुक्राचार्य रे आदेश अनुसार बलि बड़ो बड़ो दान देनो चलू करियो। लेकिन देवता जार भगवान ने कहे प्रभु राजा बलि राक्षस है, और पृथ्वी पर राक्षस अत्याचार करी, मारो राज चलियो गयो, मारो तप चलियो गयो, आप कृपा करो मन मारो राज लौटाओ। तो राजा बलि रे घरे भगवान वामन बन पड़ा, कश्यप और अदिति रे घरे भगवान रो जन्म हुयो, और वामन अवतारो राजा बलि ने जार भगवान वचना में बांध प्राण छड़े, जेकी भी कथा आपा बड़ी विस्तार सुनी। और राजा 3 पग दान भूमि भगवान ने करी, और भी 3 पगार मायने भगवान पूरो ब्रह्मांड ने नाप लियो। आ कथा आपा रसमान काले करी, और भगवान किन प्रकार देवता ने पुनः राज धरायो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने आगे कथा सुनावे कि ओ जी को शरीर है, इरमा भजन करने रो एक ही साधन है कि मन पर विजय पा ले। अगर आपने भजन करनो है, आपने भगवान ने महाराज डूबणो है, भगवान रे मायने भगवान री लत लगानी है,
तो आपने मन पर विजय पानी पड़ी। और मन ने कद जीता आपा जद आपानी 10 इंद्रिया बस में हुए। और जिस दिन इंद्रिया बस में हो जाई भी दिन ही आपा भगवान रू भजन कर सका। इंद्रिया बस में हुई तो मन एकाग्रचित भाव स्थिर हो जाई। और मन जब स्थिर हुए तो ही आपा भजन में बैठ सका। आपा भजन में लागा तो महाराज इंद्रिया अलग अलग विचार प्रकट करे। कई तो पग तो के बाजार चाला, कान के बटेरी हथाया होना, आंख्या के बटकी देगा, मुंडो के बटदार पंचायती कर। जीते 10 इंद्रिया अपनी बस में नहीं हुई, बीते आपा भजन में नहीं बैठ सका। तो आज भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित ने मन और इंद्रिया की कथा बतावे कि महाराज मन और इंद्रिया कई है। बोले के 11 चीजा है, आई एकादशी है। जिको जीव 10 इंद्रिया और मन ने बस में कर ले, ओ व्रत अगर जीवन में चालू कर देवे तो बीरो महाराज एक एक दिन व्रत निकले। तो क्यों महाराज मन और इंद्रिया बस में किन प्रकार हुए? तो क्यों कहा तो माला हुए, का व्रत हुए, का दान हुए, और का तप हुए, का धर्म हुए। तो बीच में सुखदेव जी महाराज व्रत की महिमा बतावे कि हे राजा मैं तेने बताऊं कि सूर्य वंश में मैंने राजा अम्बरीश हुई। अम्बरीश जी महाराज भगवान का बड़ा भक्त है और वे एकादशी रो व्रत करता है। अम्बरीश जी महाराज जी का भगवान का बड़ा भक्त है। तो सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश रो वर्णन करे। ब्रह्मा जी रे महाराज रे भगवान विष्णु ब्रह्मा प्रकट हुए जी आपा कथा सुनी। ब्रह्मा जी रे 10 पुत्र हा और कश्यप जी रे पुत्र हो सूर्य। सूर्य महाराज रे आगे मनु और सरदा नाम रहा। मनु और सरदा हुआ। मनु और सरदा रे मनु और शत्रुपा आई, लेकिन एक मनवंतर रे महीने जी नाम हो सरदा। मनु और सरदार 10 पुत्र या इक्षाऊ, नृग, दृष्ट, श्रियाति, नरश्रियाति, प्रांशु, नाभाग, दृष्ट, पुरुष और पृध। ये 10 पुत्र मनु महाराज रे हुआ। और आरे महीने सब बड़ो पुत्र हो इक्षावांकुर। इक्षावांकुर महाराज 100 पुत्र हुआ। और 100 पुत्रा में 3 पुत्रा मैं बताने वंश रे वर्णन बताऊं कि विक्षु और नबी और दंड ये 3 पुत्र हुआ। इक्षमांसुर 3 100 पुत्रा, 100 में 3 बड़ा पुत्रा जिके महीने में आगे सूर्य वंश चाल्यो। क्योंकि कई वंश अनीति करने के बाद में मारो पतन हो जाए। धर्म पर गई वंश महाराज आगे चले और अधर्म करे तो वंश रो पतन हो जाए। तो राजा इक्षमांसुर 3 बड़ा पुत्र विक्षुकी, नाभि और दंड। और विक्षुकी रे वंश रे मायने आगे पुरंजन हुयो, अनिगा हुयो, पृथ हुयो, वृष्ट राक्ष हुयो, विन्यास हुयो, शाश्वत राजा हुआ, बृहतक हुआ, कुलक्षय राजा हुआ, दृष्णान राजा हुआ, हरिश्च राजा हुआ, निकुंभ राजा हुआ। और निकुंभ अभिताक्ष हुआ, कृकाक्ष हुआ, प्रेषित हुआ, यमुनाश हुआ, विक्रमशील हुआ और मानधाता हुआ। मानधाता रे 3 पुत्र हुआ, पुरपुष्प, अम्बरीश और मुचकुंद। तो अम्बरीश जी महाराज तो भगवान का बड़ा ही भक्त हुआ। अम्बरीश जी महाराज की कथा रे मायने भगवान रे एक भरत की कथा है कि अम्बरीश जी महाराज भगवान रो भजन करता। मारे जीवन रो एक लक्ष्य हो, वे जीवन में एक व्रत धारण कर लियो एकादशी। आप भी महाराज जीवन में अगर एक चीज जीवन में पकड़ ले तो अपनो जीवन सुधर जाए। अनेकों व्रत है लेकिन एक व्रत और जिका रामायण सब बड़ो है
भरत बड़ो रे नर एकादशी रो। व्रता रे मायने अगर महाराज उपवास रे मायने कोई सब बड़ो व्रत है वो है भगवान री एकादशी। एकादशी रो महत्व कहीं है महाराज। अब आर कोई पूछ लेनी 11 कदे महाराज था कोनी, लेकिन भाई अंबाड़ी 11 आवे बिना सगड़ा जाने। अब बीरो नाम अंबारी 11 कोनी है, बीरो नाम है निर्जला, लेकिन सगड़ा के अंबाड़ी 11 है महाराज, क्योंकि बीरे अंबा खाने मिले, शेमा खाने मिले। नाम है निर्जला, बिना जल व्रत करना। अरे महाराज 11 करी जनबा 12 से दादी सी ग्राह की करो 11 कर लेनी तो जो जैसी बीचे नागौर बीचे महाराज मोटरसाइकिल बेहती है। कणी आंबारू कार्टून, कणी शेमारू कार्टून, कणी पपीतो, अरे दूध फलियार। सुबह उठे नहीं जन लागे, अरे जे कोई काम बुला दे क्या महाराज 11 करोगी। तो राजा अम्बरीश एकादशी करी, और भी एकादशी रे मायने इतो महाराज तप हो। एक दिन दुर्वासा जी महाराज मेरी परीक्षा ले। देवता रो ऋषि रो काम है के भक्ता री परीक्षा ले। तो एक दिन दुर्वासा जी महाराज राजा अम्बरीश री परीक्षा ली। तस्मात् कारुण्य भावेत रक्ष रक्ष परमेश्वर। लेकिन सत ने भगवान कदी डूबण कौन देवे, धर्म ने कदी भगवान डूबण कौन देवे। देवता हमारी मीटिंग रे मायने ऋषि आज का ब्रह्म ऋषि बाने पूछो महाराज सब मोटो धर्म काई है, सब मोटो तप काई है, सब मोटो दान काई है। तो क्यों सब चीज आप री जगह बड़ी है, लेकिन कोई महापुरुष नियम कोई व्रत भी कर ले आप रे मन में बस में कर परो तो भी रो जीवन सुधर जाए। तो क्यों महाराज ईशो कोई जीव है जिको व्रत कर परो थाने थारी प्राप्ति कर ले। तो भी समय देवता ने क्यों, तो वशिष्ठ जी महाराज क्यों मारे ही सूर्य वंश रो मैं गुरु हूं, और सूर्य वंश रे मैंने अब राजा अम्बरीश है वो भगवान रो बड़ो भक्त है। तो अम्बरीश जी महाराज की परीक्षा हुई। एकादशी नो नियम है महाराज, अब यश कराना बीरो नियम ओ है एकादशी रो व्रत करो तो पहले दिन दशमरा सूर्य अस्त पहला भोजन करो। सूर्य अस्त होने पहला भोजन करनो, और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठनो, सूर्य उदय पहला उठनो, और हो सके तो एकादशी रे दिन पूरे दिन भजन करनो। झूठ तो बोलनो नहीं, निंदा करनी नहीं, लोभ और काम करनो नहीं, काम करनो नहीं, जिको संसारी काम है ना वो नहीं करना। भोग सब छोड़ देना, केवल भगवान रो भजन करना। मन और इंद्रिया ने बस में कर पूरे दिन महाराज भगवान रो भजन करना। आप गैस करा देना, गैस चूल्हो दिन भर चालू रहे, कहीं दूध उकड़ी और कहीं हेगार चिप्स तली जी। भगवान क्या दिन चूल्हे कहीं नहीं जाओ, नियम करो चूल्हो जगाओ तो मायने महाराज जीव तो वीर में भस्म हुई है, वीर बड़पाप लागे। तो एकादशी रे दिन भगवान रो भजन करनो। हो सके तो ठाकुर जी रे मंदिर में, गौशाला में, अपने घर में मंदिर में, ब्राह्मणा रे कने बैठ, संतारी कुटिया में बैठ, एकांत में बैठ, और एकादशी रे दिन भजन करनो। और द्वादशी जब हुए 12 दूसरे दिन में इरमाई महाराज हरिवास हो गए। 3 महीना हरिवासो आवे, आषाढ़ भादव काती, बाकी महीना में हरिवासो गुण में। लेकिन एकादशी करे तो व्रत रो पालनो 12 में खोल लेनो, द्वादशी महीने। दूसरे दिन चाहे गढ़िया में 13 लागेली, लेकिन भोजन और प्रसाद व्रत रो जो पालना है वो 12 गढ़िया में खोलना। तो राजा अम्बरीश एकादशी करी, और दूसरे दिन द्वादशी 12 से ही, और 20 दिन ब्रह्म मुहूर्त जो राजा स्नान करियो,
एकादशी रो भी नियम हुआ है कि आपा एकादशी रो व्रत करियो है तो द्वादशी रे दिन सब पहला तो आपा जी को एक दिन व्रत करियो वो भोजन है जी के रो दान कर देना, चाहे ब्राह्मण जी में दो चाहे मंदिर में दे दो। और अगर मंदिर अपना नजदीक नहीं है, ब्राह्मण नहीं है तो गाय ने दे दो। जिको आपने एकादशी रो आपा खायो नहीं है भी अन्न ने दान कर दो। अब राजा अम्बरीश द्वादशी रे दिन ब्राह्मणा ने भोजन करावता, नगर रा जीता ब्राह्मणा सबने वे प्रसाद करावता, भगवान ठाकुर जी की पूजा करता। अब जय ठाकुर जी की पूजा पूर्ण हुई, राजा अम्बरीश ब्राह्मणा ने निमंत्रण दियो भी समय दुर्वासा जी महाराज आप री पूरी मंडली ले पड़ा और अम्बरीश जी रे घरे आ गया। अम्बरीश जी बड़ो स्वागत करियो और जब ब्राह्मण और संत पधार्या तो अम्बरीश जी महाराज कियो, हे राजा, हे ब्राह्मण देवता, आप आया हो, आप भी मारे घर थोड़ो भोजन करो। अम्बरीश जी महाराज क्यों, महाराज आज मारी आ कुटिया रो मारो मेल धन्य हो गयो क्योंकि आज ब्राह्मण बिना बुलाया आया है। तो भी समय अम्बरीश जी निमंत्रण दियो दुर्वासा जी ने कि आप कृपा कर आप री पूरी मंडली के साथ मारे घरे भोजन करो। तो अम्बरीश जी हाँ भरली क्यों, हे राजा आज रो भोजन में थारे घरे ही करा, लेकिन मैं स्नान करावा नदी रे मायने और बीर बाद में थारे घर में प्रसाद ले। तो आज दुर्वासा जी आप री पूरी मंडली ने ले और सरयू नदी रे मायने जार स्नान करे। दुर्वासा जी ने तो परीक्षा लेनी। अब कुछ समय बीत गयो तो वशिष्ठ जी महाराज आर कियो, राजा तू भोजन नहीं करी जन थारे 1100 व्रत जो खंडित हो जाए। तो क्यों महाराज, भोजन तो मैं कर लूं लेकिन ब्राह्मणा ने निमंत्रण दे परो, अतिथि ने घरे बुला परो, अगर कोई पहला भोजन करे तो वो महापापी है। अपन घरे ब्राह्मण आ गया, संत आ गया या कोई महाराज अतिथि आ गयो, आपा भी ने बुलाने रे बाद में अगर आपा पहला भोजन करा तो आपा महापापी। हाँ, दुर्वासा जी तो ने तो दे दियो, अम्बरीश जी ने तो दुर्वासा जी निमंत्रण दे दियो। तो अब वशिष्ठ जी क्यों, राजा भरत नहीं खोली जो तारो भरत घोटो नहीं तो तुम तने एक पंख वाड़ो अडी गणो पड़ी 15 दिन तक 11 पाछी आई जेते भोगोरणो पड़ी, क्योंकि पालनो तू बारिश में नहीं खोली, अगर तेरस लाग गई तो थारे वो भरत खंडन हो जाएगी। तो भी समय अम्बरीश जी महाराज क्यों, इरो कोई तोड़ तो वही है, हाँ थोड़ी है कि तोड़ कौन हुए। तो वशिष्ठ जी आप वेदरा बड़ा ज्ञाता, वशिष्ठ जी क्यों देख राजा ये तोड़ वही है, तो परमात्मा रे चरणा रे मायने बैठ पड़ो और परमात्मा रो ध्यान कर, तुलसी रो पत्तो और भगवान रे नाम रो जल ले ले और वो जल ग्रहण कर ले, थारो व्रत जी को खुल जाए। और तू क्योंकि वे दुर्वासा जी है मारे श्राप भी मुक्त हो जाए, नहीं तो वे बड़ा क्रोधी है, श्राप 1 मिनट में दे। तो आज वशिष्ठ जी रे कहने हूं, राजा अम्बरीश भगवान रे चरणा में बैठ पड़ो और तुलसी रो पत्तो और 3 चम्मच भगवान रो नाम रो जल दियो। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। भरत रो पालन खोल लियो। अब दुर्वासा जी तो अडी के आगे कणे तेरस लागे और कणे राजा रे कने जाओ। अब सगला संत गांव रा आवड़ा ब्राह्मण अडी के तो बीच अम्बरीश जी क्यों जीते दुर्वासा जी नहीं आई, बीते भोजन प्रारंभ कौन हो सके, क्योंकि पंक्ति दुष्णात कूतो भवती, पंक्ति रे मायने भेद कौन कर सका। सब ब्राह्मण एक साथे भोजन करावा, सब साधवा ने एक साथे भोजन प्रारंभ करावा। तो दुर्वासा जी आपकी पूरी मंडली ने ले पड़ा। जब राजा अम्बरीश ने द्वारे स्नान कर पहुंचा, राजा महाराज थाल पुरसोड़ा और 56 प्रकार का भोजन तैयार करोड़ा। राजा जार हाथ जोड़ के, दुर्वासा जी आप पधारो, क्योंकि सगला ब्राह्मण थारो इंतजार कर रही है। बीच में दुर्वासा जी थाली पर बैठ गया, भोजन पुरुष दियो और ब्राह्मणा मंत्रोच्चारण कर दियो। मां अन्नपूर्णा ने ठाकुर जी ने नमस्कार कर जलरी परिक्रमा लगा और भोजन प्रारंभ करे।
बी समय दुर्वासा जी राजा ने कहो, हे राजा थारे तो एकादशी रो व्रत हो, थारे एकादशी रो व्रत हो और अब थारे त्रयोदशी तेरस लागी घड़ियारे महीने ते भोजन कने करियो, ते पालनो कने खोलियो। बी समय राजा अमरीश के महाराज मैं मारो पालनो खोल लियो, भरत ने बचा लियो। तो दुर्वासा जी क्रोध करियो, राजा ते ब्राह्मणा ने संता ने अतिथिया ने भोजन रो निमंत्रण दे परो और तू खुद पहला भोजन कर लियो, तू महापापी है, थारे घर में भोजन कौन करा, तन में श्राप देवा। दुर्वासा जी ने बड़ो क्रोध आयो, दुर्वासा जी ने क्रोध आयो। तो भी समय राजा अमरीश हाथ जोड़ के, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्रह्म ऋषि, हे संता, मैं जो भी कर्म करियो है वेद रे और गुरुमुख रे द्वारा करियो है। मैं जो भी करियो है ना तो वेद रे आधार करियो है। मन वेदा में आ बात लिखोड़ी जी की करी और मन गुरु जी वशिष्ठ जी कियो बा बात मैं करी। तो क्यों राजा तय करियो कहीं, क्यों मैं तुलसी रो पत्तो और जड़ लियो। तो अमरीश जी क्यों नहीं आ बात की, तो राजा अमरीश के मैं तो तुलसी रो पत्तो लियो, लेकिन दुर्वासा जी क्रोध रे मैंने क्यों राजा ते मांग पहला कुछ लियो ही किया। दुर्वासा जी महाराज आप रे क्रोध रे मैंने आप रे तप द्वारा एक राक्षणी उत्पन्न करी, कृत्या नामरी, और बिना आदेश दियो जा राजा अमरीश रो वध कर दे। इन पृथ्वी पर रहने रो कोई अधिकार को नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मणारो, संतारो, साधुमारो, अतिथियारो मान और सम्मान समझे को नहीं। इन खातर इन ना तो राजा बेन रहने रो अधिकार और ना ही जीवने रो अधिकार। हमारा इतना क्रोधी संत होता, क्योंकि मन में तप भी हो तो, लेकिन वे धर्मरी एक क्षण भी निंदा कौन सुनता। पहला ऋषि महात्मा होता ना तो भाई महाराज धर्मरी एक क्षण भी कोई नीच बात कर देता ना तो बिन महाराज पृथ्वी में उठा देता, बिना अच्युतम केशवम कर देता। चाहे वो राजा हुए, चाहे मंत्री हुए, चाहे सिपाही हुए, अगर वो धर्म विरुद्ध एक पल भी चालतो तो बिन श्राप दे देता। आज जब कृत्या नामरी राक्षणी अमरीश ने मारन आवे तो अमरीश हाथ जोड़ खड़ो हो गयो, हे प्रभु मैं नियम आपकी पूजा करी है, अगर इरमा मारो दोष है तो मना राक्षणी मार दे। भगवान कहे अपार करुणा सिंदूर भगवान भक्त तत्पर। भगवान तो बड़ा दयारा सागर है, वे भक्ति कल्याण रे खातर तत्पर खड़ा रहे। और सुखदेव जी महाराज क्यों तस्माद कारुण्य भावे रक्ष रक्ष परमेश्वर। जिकेरा भाव अच्छा हुए, जिकेरा कर्म अच्छा हुए तो मेरे पद पग पग पर भगवान नारायण भी रक्षा करें। तो आज नारायण रो सुदर्शन चक्र आप रो और भी कृत्या नामरी राक्षणी रो वध कर दी। अमरीश जी हाथ जोड़ खड़ा है, अब वो सुदर्शन चक्र कृत्या ने मार पड़ा और राजा अमरीश री परिक्रमा लगाई कि अमरीश तू धन्य है जो आज वो सुदर्शन मुंह भी पवित्र हो गयो, थारे थारा दर्शन कर परो और थारे परिक्रमा कर परो। अब वो सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे रवाना हो गयो कि दुर्वासा जी थे ब्राह्मण हो, संत हो, लेकिन थे भगवान का भक्त, तो फिर भी थाने मारना पड़ी क्योंकि थे धर्म विरुद्ध काम करो। तो दुर्वासा जी बटू भागनो चलू करियो, रवाने होया और महाराज देवता कने गया, इंद्र इत्यादि क्यों मन बचाओ। अब इंद्र क्यों महाराज सुदर्शन को तोड़ मार कर तो भगवान कैलाश गया तो शिव जी क्यों ओ मारो है, मैं ही ठाकुर जी ने दियो, मैं ही राम जी ने दियो, मैं ही कृष्ण ने दियो, लेकिन ओ मारे आधीन कौन। ब्रह्मा जी कन गया, ब्रह्मा जी क्यों भाई तो तोड़ मार कर नहीं कौन। दुर्वासा जी अंतर महीने भगवान नारायण ने बैकुंठ पहुंचा, बैकुंठ में जार दुर्वासा जी क्षमा प्रार्थना करी, भगवान थे दयालु हो मन बचाओ। तो भी समय भगवान बड़ी सुंदर बात कही, हे दुर्वासा थे मारा भक्त हो लेकिन थे भगत ने दुख करियो है, अरे मारो दो सुदर्शन मारे भी आधीन को नहीं, वो भक्ता रे आधीन। कोई भगत पर संकट आवे, विपदा आवे, जब वो प्रकट हुए है। आज भगवान कियो
हे दुर्वासा जी, आपरी संसार में कोई रक्षा कर सके, आपने सुदर्शन कोई बचा सके तो वो है राजा अम्बरीश। आप अम्बरीश श्री शरण में चला जाओ, अम्बरीश थारे ऊपर अनुग्रह कृपा कर दई तो महाराज थे सुदर्शन बचे हो, अन्यथा थाने सुदर्शन बचने में कोई जिज्ञा को नहीं। तो अब दुर्वासा जी एक पंखवाड़ो बीत गयो 15 दिन, दूजोड़ी 11 सागी पाछी। जद राजा अम्बरीश ने कने आपरा अम्बरीश ने हाथ जोड़ निवेदन कर्યું, हे राजा मने तू क्षमा कर दे, मैं थारी परीक्षा ले ली। दुर्वासा जी चरणा में पड़े तो राजा अम्बरीश सुदर्शन प्रार्थना करी, हे सुदर्शन अगर तू मारी तपस्या प्रश्न है, मारे व्रत प्रश्न है और मारी भक्ति प्रश्न है तो ये ब्राह्मण ने तू क्षमा कर दे, अगर तने मारनो ही है तो तू मने मार। राजा अम्बरीश कितो दयालु, जिगर मायने भक्ति और ज्ञान हुई ना वो महाराज दूसरे ने कभी नुकसान को पहुंचा। जिको जीव भगवान रो भक्त हुई वो कभी दूसरे ने महाराज नीचो कौन दिखावे। आज राजा अम्बरीश क्यों है सुदर्शन तू ब्रह्म ऋषि ने मत मार, अगर तने मारनो ही है तो तू मन मार दे, क्योंकि मारे ही पुण्य के कारण आज ब्राह्मण नीचे झुक्या है, दुर्वासा जी नीचे झुक्या है। तो सुदर्शन राजा अम्बरीश की पुकार सुन परो और बटू विलुप्त हो जाए, चलो जाओ। दुर्वासा जी के राजा तू बड़ो है, थारी भक्ति में बड़ो पुण्य है, बड़ो फल है। तो राजा अम्बरीश क्यों महाराज, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ मोटो हूँ, ना मैं संता हूँ मोटो हूँ, और ना ही मारा कोई इच्छा कर्म करुणा है। आप ब्रह्म ऋषि हो, आप सर्व ज्ञाता हो, आप ही गुणवान हो। राजा अम्बरीश ने भगवान रक्षा करी, फिर भी राजा अम्बरीश अभिमान कौन करियो, क्योंकि महाराज अभिमान हो तो राजवंश तेज सब चला जावे। हर जी को संसार में निवे निवण बड़ी संसार में नहीं निवे सोनी। अब निवण जुग जवे ना पीरो नाम अमर। तो राजा अम्बरीश बस दुर्वासा जी ने कहे, दुर्वासा जी मारो वो मतलब भी कोनियो कि मैं भजन कर संता ने झुकाऊं या धर्म ने झुकाऊं या ब्राह्मण ने झुकाऊं, मैं तो केवल ब्राह्मण की कृपा हूं, गुरु की कृपा हूं और मारे वंश की कृपा हूं, भगवान रो भजन कर रही हूं। हे संता, हे दुर्वासा जी आप हमेशा मारे ऊपर कृपा रखिया तो मारो जीवन सुधर गई। आज दुर्वासा जी आशीर्वाद दियो, हे राजा अम्बरीश जब तक वो संसार रही और भरतरी कोई महिमा गाई तो सब पहला राजा अम्बरीश थारो नाम आई। भी समय दुर्वासा जी राजा अम्बरीश ने बड़ो सुंदर ज्ञान भी दियो। अहम भक्ति पराधीनो अहम स्वतंत्र इद्वजा साधु विग्रस्त हृदयो भक्तमेतैक जन प्रिय। क्यों जिको भक्त ऊपरो साधु ब्राह्मण गाय और धर्म में प्रेम राखी वो सब बड़ो भक्त है। माला फेर अभिमान मत कर लिया, 2-4 माला फेरा थोड़ो ज्ञान हुई कहा तो महाराज की टांग खांसी, का कोई बूढ़ो बड़े रोई भी टांग खांसी, अरे का महाराज कोई साधु महात्मा हुई भी न पूछी महाराज वो कौन हो, तो थाने ध्यान है जड़ी तो थे पूछो महाराज वो कहीं हुई बहु की कौन। अब राम जी री मां कौशल्या ही कौशल्या ना तो आप देखी ना कौशल्या आप कोई कल्याण होना, लेकिन कौशल्या भक्ति किसी करी भी भक्ति रो ध्यान रखो। राजा दशरथ राम जी रा पिताजी आ तो महाराज दशरथ लाडले जन्म में कुणा, तो लाडले जन्म में कोई भगत ही तो हाजर भगवान रा पिता बना। आपा केवल मारे चरित्र ने जीवन में उतारो, बाकी अपनो कल्याण कौन। अब राजा हरिश्चंद्र महाराज किसे वंश में हुए और कौन बारो गुरु है, तुम्हारे गुरु आपा ने कहीं मिलना है कहीं भी वंश मिलना है। आपा तो बिरो चरित्र जीवन में उतार ले सत पर रेवा जद अपनो उतार हुई। तो आगे सुखदेव जी महाराज आ रही वंश में कथा बतावे कि राजा आरो सूर्य वंश बड़ो प्रतापी वंश हो और बड़ा बड़ा राजा हुआ वंश रे मायने, और बड़ा बड़ा ही भगवान का भक्त हुआ, और भगवान हमेशा सूर्य वंश की रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान सूर्य रो वंश चलाउड़ो वंश है।
तो राजा अम्बरीश ने वरदान दियो और अम्बरीश रे बाद में आर्य वंश में जिका मानदाता हुआ और 3 पुत्र अम्बरीश और कुरुष और मुचकंद। मुचकंद देवता की सहायता करी देवासुर संग्राम में। तो देवता प्रश्न हो पड़ा क्यों मुचकंद तू वरदान मांग। तो क्यों महाराज मैं थक गयो आराम करना चाहूंगा। तो भी समय देवता क्यों हे राजा तने कोई आरजे उठाई ना तो मेरी मृत्यु हो जाए। तो राजा मुचकंद जार गुफा रे महीना आराम करे। आकाशी गला काले आई कि मुचकंद ने कायो बन आर उठाई और मेरी मृत्यु हो जाएगी। और आर्य वंश में आगे अरण्य प्रदेश हरिश हस्त सुमन और तिगता तृण रूप और सत्यव्रत हुआ। राजा सत्यव्रत हुआ और सत्यव्रत रे पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुयो। हरिश्चंद्र ने आपा सगड़ा जाना। राजा हरिश्चंद्र रे पुत्र रोहितास और पत्नी तारा। अब आरी आपा महिमा और आरो वर्णन सुना कि एक दिन स्वर्ग रे मायने मीटिंग हुई। स्वर्ग रे मायने एक महासभा हुई जिकर सभा रे मायने बड़ा बड़ा ऋषि और देवता बैठा हुआ। तो अब देवता पूछो ऋषिया ने जिका ब्रह्म ऋषि तो माने क्यों संसार में सब मोटो कर्म कहीं। तो देवता क्यों भाई कर्म तो सब बड़ो ही है और ऋषिया क्यों आ भी बात सब बड़ी है। तो वशिष्ठ जी महाराज क्यों संसार में सब कोई बड़ो अगर कर्म है और सब बड़ी कोई चीज है वो है सत्य। तो इंद्र क्यों महाराज सत्य पर तो अपा देवता भी कौन दे सका। तो सत्य पर मृत्यु तो आप आस ही कौन कर सका। मृत्यु लोग जीव किया रही भाई आपा देवता आपा भी कई बार झूठ बोल जेवा असत कर्म कर देवा अपनी रक्षा कर। तो वशिष्ठ जी महाराज क्यों सत ईश्वर है लेकिन सत आज भी पृथ्वी पर है। वशिष्ठ जी महाराज बात की तो इंद्र के महाराज इस संसार में कुछ महात्मा है क्योंकि सत्य पर तो महात्मा ही रह सके दूसरे कोई जीव रह सके को नहीं। तो वशिष्ठ जी क्यों नहीं महात्मा को नहीं सूर्य वंश रोवा राजा हरिश्चंद्र है वो सत्य पर है। तो भी समय विश्वामित्र जी क्यों असंभव आ बात संभव हो। हाँ साधु संत सन्यासी सत्य पर रह सके लेकिन एक राजा कभी सत्य पर कौन रह सके। तो राजा हरिश्चंद्र की कथा सुखदेव जी महाराज बतावे राजा परीक्षित ने कि जीवन में जिको जीव सत्रो आचरण कर ले सत्य ने धारण कर ले तो ही मेरी मुक्ति हो सके। सतरी बात आपा कमाना महाराज झूठ नहीं बोलनो कपट नहीं करनो लालच नहीं करनो लोभ नहीं करनो अहंकार नहीं करनो निंदा नहीं करनी। ए महाराज सतरा पग है अरे सतरा मार्ग है। आ मार्ग ऊपर चाला तो ही अपना जीवन में सत रही अन्यथा सत गोंद गए। तो क्यों राजा हरिश्चंद्र बाल जी को अयोध्या राजा है ब्यू मोटो कोई सत्यवादी को नहीं। तो क्यों वो सत्र की काई कर सके विश्वामित्र पूछो। तो क्यों समय आवे तो वो सत्र खातिर प्राण भी त्याग ले। तो विश्वामित्र क्यों है राजा हे वशिष्ठ जी थारो वो शिष्य है थारो चेलो है जब मेरी बात बढ़ाई करो मैं ही बात में मानू करूं। तो वशिष्ठ जी क्यों अगर विश्वामित्र तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हारे भी भगतरी हमारे भी शिष्य की परीक्षा ले। तो विश्वामित्र जी जाबरा राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले। विश्वामित्र जी जब अयोध्या पहुंचा तो राजा हरिश्चंद्र जार बड़ो महाराज स्वागत करियो सत्कार करियो आपरे मेला में ले गया विश्वामित्र जी की पूजा करी सब कर्म करया और राजा भोजन करा विश्वामित्र जी ने नमस्कार कर पूछो महाराज आप रे आने रो कारण कई है। राजा हरिश्चंद्र के विश्वामित्र जी आप रे आने रो कारण बताओ। तो भी समय विश्वामित्र जी महाराज के हुए राजा मैं एक बड़ो यज्ञ करना चाहूं और भी यज्ञ में धन भी बहुत लाग तो मैं आस ले रहा हूं तो मन वो धन दे।
और बहुत बड़ो यज्ञ करूं मैं। राजा हरिश्चंद्र क्यों महाराज थाने जीतो चाहिए, कोषाल रे मां जीतो धन चाहिए भी तो ले जियो। विश्वामित्र जी क्यों नहीं, हे राजा तू संकल्प कर कि मैं इतो धन थाने देऊं, जन ही मैं थाने जन ही थाऊ मैं तो धन लेऊं।